और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी इंडिया की उस तैयारी के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तान की उसकी हैसियत को बता दिया। एक वीडियो ने ही पाकिस्तान को बता दिया कि हद में रहो, नहीं तो हश्र बुरा होगा। आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पाताल का सच। हिंद के वीरों का यलगार, सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दावा किया गया, आप छुपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इंडियन आर्मी पाताल से भी तलाश लेगी। और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को जहन्नुम में पहुंचा देगी। पंद्रह सेकंड का ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। भारत के सैनिकों की शौर्य की गाथा बयां करता है। भारतीय सेना की ताकत को दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था, जब भारत ने पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को ऐसे जख्म दिया जिसको पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। भारतीय फौज ने बहावलपुर में जैश के ठिकानों को तबाह किया था। मुरीद के में लश्कर के ठिकानों को खंडहर किया था। पाकिस्तान जरा से गुस्ताखी की तो उसके 11 एयरबेस को खंडहर बना दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई। भारत ने पाकिस्तान के जिस हिस्से को चाहा वहां टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह और बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत भारत बार बार दुनिया के सामने पेश कर रहा है। 4 दिन के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान में कैसी तबाही मचाई थी उसको दुनिया ने देखा था। भारत ने पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस नूर खान को हिट किया था। उस दौरान के वीडियो को भी दुनिया ने देखा था। और अब भारत ने 8 नवंबर को एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान फिर से बना रहा है, जिसकी तस्वीर सैटेलाइट में कैद हुई। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है जो रावलपिंडी के पास स्थित है। इस एयरबेस में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, जिनमें से एक है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी तैनात है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस को तबाह किया था। पाकिस्तान तब तो नहीं मान रहा था। हालांकि पाकिस्तान के खंडहर हुए एयरबेस को दुनिया ने देखा था और अब भारत ने एक वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान आर्मी के लिए बेहद खास जैकोबाबाद एयरबेस एक बार फिर चर्चा में है।
इस एयरबेस पर मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई हमले किए थे। इन हमलों में बेस के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद भी ये पूरी तरह चालू नहीं हो सका है। हाल में सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीर दिखाती है पाकिस्तान की वायुसेना का ये बेस अब तक क्षतिग्रस्त है। यहां अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान का हैंगर है। जाहिर है भारत दुनिया को पाकिस्तान की हैसियत को भी दिखा रहा है। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया है कि हमारी ब्रह्मोस फास्टेस्ट मूविंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद प्रिसीशन एंड ऐसे ही हमारा राफेल विद स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी और अग्नि मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज मीन्स कि पाकिस्तान का एक इंच भूमि अब हिंदुस्तान की फौज की रीच में है, और ये केवल जमीन से ही नहीं, समुद्र से भी और हवा से भी। साथ ही एक साथ कई मोर्चों पर युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत भी दिखा रहा है। भारतीय सेना लगातार हथियारों की खरीद भी कर रही है, जिससे पाकिस्तान और चीन को काउंटर किया जा सके। भारतीय सेनाओं को और घातक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगा दी थी। ये पैसा नई नई टेक्नोलॉजी और हथियारों में लगेगा ताकि हमारे जवान और मजबूत हो सके। भारतीय सेना NAMIS मिसाइल यानी नाग मिसाइल खरीदेगी। GBMES जासूसी सिस्टम से लेस किया जाएगा। HMV वाहन खरीदा जाएगा। नौसेना के लिए LPD जहाज, ALWT टॉर्पीडो, 30 mm तोप और वायुसेना के लिए CLRTS DS ड्रोन सिस्टम खरीदा जाएगा। भारतीय सेना की इस खरीदारी से क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस हथियार की हो रही है वो है नाग मिसाइल सिस्टम। दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना 2000 से अधिक नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी। जाहिर है नाग की वजह से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी तो वही पाकिस्तान जैसे देशों की टेंशन बढ़ जाएगी। नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड व्हीकल्स पर चलेगा। ये मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर और दूसरी मजबूत दीवारों का खात्मा करने में माहिर है। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी मौसम में काम कर सकती है। दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित नाग मार्क 2 मिसाइल सिस्टम नाग मार्क 2 लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमता है। ये खुद से ही लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और तबाह कर सकती है। नाग मार्क 2 की रेंज 7 से 10 किलोमीटर है। खास बात यह है कि भारतीय सेना इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए NAMICA ट्रैक्ड वाहन भी खरीदेगी। इससे नाग मिसाइल और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी शेल्फ लाइफ 10 साल तक है। नाग के 5 सीरीज में जिसमें कुछ विकसित हैं, कुछ का विकास हो रहा है। नाग को बख्तरबंद वाहन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का मानव पोर्टेबल संस्करण भी है जिसे MPATGM कहते हैं। इसे सैनिक कंधे पर रख कर दाग सकते हैं। भारत के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे हथियार हैं।
जो पाकिस्तान के हर कोने को तबाह कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। ये सीमा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। भारत जिस भी बॉर्डर से चाहे पाकिस्तान को धुआं कर सकता है, तो वह इस समंदर से कराची को तबाह कर सकता है। जैसलमेर बॉर्डर से पाकिस्तान के तफ्तान शहर की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की है। यह सबसे लंबी दूरी है। भारत इन इलाकों को जब चाहे तब टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है जो पाकिस्तान क्या चीन के शहरों को भी नाप सकती है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि भारत की मिसाइल ताकत और उसकी रेंज आखिर कितनी है। सबसे पहली मिसाइल अग्नि 5, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है और जो इसकी स्पीड है वो लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पेलोड क्षमता की अगर हम बात करें तो 1500 किलोग्राम इसकी पेलोड क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाइल अग्नि 4 है, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे बड़ी बात कि इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर और इसकी पेलोड क्षमता जो है वो लगभग 1000 किलोग्राम है। अगली मिसाइल कौन सी है इसके बारे में आपको बताएंगे। अग्नि 4 की जो स्पीड है वो लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगली मिसाइल देख लीजिए। अग्नि प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी रेंज है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। आगे बढ़े तो इसकी स्पीड है 6174 किलोमीटर प्रति घंटा और पेलोड क्षमता इसकी भी 1000 किलोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है लगभग 290 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। स्पीड जो है इसकी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड जो है वो लगभग 300 किलोग्राम की है। अब अगली मिसाइल है पृथ्वी 3 मिसाइल, जिसकी रेंज है 350 से लेकर 750 किलोमीटर। अब स्पीड की बात कर लेते हैं, जो कि 3450 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड क्षमता जो है इसकी 500 से लेकर 1000 किलोग्राम है। भारत की इन मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, मतलब कि पाकिस्तान की उस कोरी धमकी का भी भारत के पास इलाज है जो वो बार बार एटम बम वाली धमकी देता है। भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ किलाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहा है, तो वही चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है। LAC से सटे पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना ने शनिवार को पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। ये युद्धाभ्यास कठिन पर्वतीय भूभाग ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया। यहाँ पर तापमान 0 से नीचे था। मकसद क्लियर है, चीन के सामने सर्दियों के मौसम में कैसे गलवान में मुकाबला करना है। इस दौरान भारतीय सेना के पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने अग्रिम मोर्चे पर जवानों का हौसला बढ़ाया। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और ITBP की संयुक्त कार्रवाई के जरिए यह साबित किया गया कि बेहद ही कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेनाएं एक एकीकृत कॉम्बैट टीम के रूप में किसी भी चुनौती का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। अभ्यास में स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, गरुण, भैरव बटालियन और अरुणाचल स्क्वाड्स जैसे एलीट इकाइयों ने फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाई। इन इकाइयों की फौरन तैनाती, लक्ष्य भेदन क्षमता और विशेष कौशल ने युद्धाभ्यास के सामरिक प्रभाव को और अधिक धारदार बनाया। जाहिर है, भारत के इस युद्धाभ्यास से चीन की सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चीन के सैनिक हांफने लगते हैं। यही वजह है कि भारत हर मौसम में हर वक्त तैयार रहने की एक्सरसाइज कर रही है। भारत एक साथ 3 मोर्चे पर युद्धाभ्यास कर रहा है।
LAC पर माइनस से नीचे के तापमान में पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज, तो वहीं थार के रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। महाजन रेंज की कठिन जमीन पर यह अभ्यास सेना की वास्तविक युद्ध जैसी चुनौतियों में काम करने की क्षमता को परखने के लिए किया गया। तेज गर्मी, रेत के तूफान और बदलते हालात के बीच सैनिकों ने बेहतरीन तालमेल के साथ ऑपरेशन चलाया। तो वहीं फ्रांस में भी द्विपक्षीय वायुसेना का युद्धाभ्यास गरुड़ को अंजाम दे रही है। एक तरफ तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस के ऊपर सप्त शक्ति कमांड की वो एक्सरसाइज जिसमें न्यूली रेज्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे भैरव बटालियन जो एक क्विक रिएक्शन टीम की तरह काम करती है, और ड्रोन प्लाटून जो अटैक और काउंटर ड्रोन के लिए तैयार किया गया है ये। और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ में गरुड़ एक्सरसाइज जो एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, और जो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ हमारे राफेल और सुखोई 30 ने मिलकर की है। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी फ्रांस में है। भारतीय वायुसेना यहां अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में शामिल हुई। यह अभ्यास रविवार 16 नवंबर से प्रारंभ हुआ और 27 नवंबर तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण वायुसेना अभ्यास में इंडक्शन और डी इंडक्शन चरणों के लिए C-17 ग्लोब मास्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। वही फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास भी इस अभियान का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों जैसे कि हवा से हवा में युद्ध, एयर डिफेंस और संयुक्त हमला करने अभियानों पर फोकस करेंगे। जाहिर है भारत की तैयारी बता रही है कि आने वाले वक्त में न तो पाकिस्तान और न ही चीन की हैसियत हो पाएगी कि वो भारत की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। जाहिर है भारत ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जिसमें चीन और पाकिस्तान कदम फूल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।